क्वेश्चन नंबर 9, ए इज अंकल ऑफ बी। आपको बोला गया ए अंकल है बी का। अब अंकल कुछ भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, कुछ नहीं पता हमें, पर ए अंकल है बी का। हु इज द डॉटर ऑफ सी। बी कौन है? ये हु किसके लिए लगा है? हु उसके लिए लगता है जो बिल्कुल साथ में पर्सन होता है। तो बी इज द डॉटर ऑफ सी। बी किसकी बेटी है? सी की। एंड सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। और सी क्या है? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होती है? बहू। सी किसकी बहू है? पी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। आपने बताना है ए का क्या रिश्ता है पी के साथ में। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला ब्रदर, सेकंड सन, तीसरा सन इन लॉ, चौथा डाटा इन एडिक्वेट है, और फिफ्थ वन क्या है? नन ऑफ दिस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन को 2 तरह से कर सकते हैं। पहले मैं अंकल ए इज अंकल ऑफ बी, मैं अंकल क्या मान रहा हूँ? चाचा मान रहा हूँ। तो ए चाचा है बी का। दूसरे केस में मैं मामा लेके भी करूँगा। ठीक है, पहले ए चाचा है बी का, मीन्स पहले बी बनाओ, बी का फादर बनाओ, बी के फादर का भाई, बी फादर जो ब्रदर है, बी के फादर का जो ब्रदर है वो कौन है? ए। यही कौन है? ए है। ठीक है, अब आगे बोला गया हु इज द डॉटर ऑफ सी। बी के बारे में बोला गया, ये किसकी डॉटर है? ये सी की डॉटर है। तो सी देखो, फादर तो पता लगा बी का फादर ही आ गया, तो सी भी हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है, फादर हो सकता है सी। पर लेकिन आगे तो क्या बोला है? सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मीन्स सी तो फीमेल है। तो मीन्स ये इसकी वाइफ कौन है? बी के फादर की? सी। ठीक है, क्यों पता लगा सी वाइफ है? क्योंकि आगे सी इज डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ बहू होती है ना, तो मुझे सी का जेंडर पता लग गया, सी तो फीमेल है। तो अगर बी का फादर ये है तो बी की मदर कौन होएगी? सी होएगी। ठीक है, दोनों को मैं एक ही हार्ट में डाल देता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है? ये मैरिड है। ठीक है, तो आपको पता लग गया जो बी है उसका फादर कौन है? बी फादर, उसकी बी की माँ कौन है? सी है। सी किसकी डॉटर इन लॉ है? पी की। पी की डॉटर इन लॉ है, मीन्स बहू है। अब पी क्या होती है? पी सी की सास भी हो सकती है और ससुर भी हो सकता है, दोनों में से किसी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पी चाहे सास मेल होगा तो पी इसका ससुर बन जाएगा, और पी फीमेल होगी तो उसकी सास बन जाएगी। अब आपसे पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। जो ए है वो पी का क्या लगा? देखो, जो ए है वो पी का बेटा लगा। क्यों? पी का बेटा कौन है? बी का फादर, और बी के फादर का ब्रदर कौन है? ए। तो जो ए है वो पी का सन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सन। ओके, 9th क्वेश्चन को अब दूसरी तरह करते हैं। दूसरी तरह कैसे? अंकल को क्या मैं मान लेता हूँ? अंकल को मैंने मामा मान लिया। ओके, ए इज अंकल ऑफ बी। तो ए बी का अंकल है, तो पहले बी बनाओ, बी की मदर बनाओ, बी की मदर का ब्रदर बनाओ, वो कौन है? ए है, मीन्स यही कौन है? ए है। ठीक है जी, तो मामा है, उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? प्लस। ठीक है, ये बी की मदर आ गई, और ये नीचे बी। बी के बारे में पता नहीं आपको, बी मेल है फीमेल है अभी नहीं पता आपको, पर आपको बोला है हु इज़ द डॉटर ऑफ सी। पता लग गया, यहाँ से पता लग गया कि बी क्या डॉटर है, मीन्स बी फीमेल है। किसकी डॉटर है? सी की। सी की बेटी है, तो बी की माँ का भी पता लग गया। तो बी की माँ कौन है? सी है। ये कौन है? सी। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया जो बी है वो सी की डॉटर है। पर सी तो पता नहीं, सी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पर लेकिन अगली स्टेटमेंट में क्या बोला है? एंड सी इज डॉटर इन लॉ। यहाँ से क्लियर हो गया सी बहू है, तो मीन्स क्या है? सी क्या है? फीमेल है। देखो यहाँ तक तो क्या था? हु इज डॉटर ऑफ सी। जो बी है किसकी बेटी है? सी की। मीन्स सी उसका फादर भी हो सकता था, सी उसकी माँ भी हो सकता था। तो लेकिन अगली स्टेटमेंट में सी इज़ द डॉटर इन लॉ, सी बहू है, मीन्स यहाँ से कन्फर्म हो गया सी तो क्या है? उसकी माँ ही होगी, क्योंकि सी क्या है? बहू है, किसकी? डॉटर इन लॉ है, किसकी? पी की। तो मीन्स बी का जो पी होगा वो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होएगी, कि मीन्स पी कुछ भी हो सकता है, ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, क्योंकि उन दोनों की पी चाहे ग्रैंड मदर हो चाहे ग्रैंड फादर हो, तो जो सी होगी वो उनकी डॉटर इन लॉ लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू पी।
आपने बताया ना ए क्या लगा पी का। देखो यार ए क्या लगा, पी ग्रैंडफादर है ग्रैंड मदर है, उनकी बहू कौन है सी। अब बहू का भाई है, ठीक है, तो बहू का भाई को क्या लिखोगे, ब्रदर ऑफ डॉटर इन लॉ। तो यहां से आंसर क्या आया, ए इज ब्रदर ऑफ डॉटर इन लॉ। आपको पता लग गया हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। तो ए क्या लगा, ए इज ब्रदर ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ पी। ठीक है जी। तो इससे तो आपका आंसर नहीं बना, सेकंड केस से तो आपका आंसर नहीं निकला, इससे तो क्या निकला, ब्रदर है डॉटर इन लॉ का। तो देखो यार बुक में तो इसका आंसर क्या दे रखा है, सन। जो मैंने पिछला केस आपको करवाया है ना, तो बुक वालों ने तो इसका आंसर सन दे रखा है, उन्होंने वही वाला केस डिस्कस कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ऐसे सोचो, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सोचो, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कुछ और निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर दो आ रहे हैं, एक सन भी हो सकता है और दूसरा क्या आ सकता है, ब्रदर ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए था, डाटा इनएडिक्वेट। ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मनमर्जी से, अपने मन से मानकर उन्होंने, मीन्स इसको पी को ग्रैंडफादर मान लिया, ठीक है, इसको पहले अंकल को अपने पास से चाचा मान लिया। चाचा कैसे मान लिया, मामा भी तो हो सकता है। मीन्स उन्होंने प्री अज्यूम कर लिया काफ़ी कुछ, तो उन्होंने उसके साथ इसका आंसर क्या निकाल दिया, सन निकाल दिया। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे सोचो, तो ऐसे भी क्या गलती है, इसमें कोई गलती तो है नहीं, तो इसका आंसर ए भी तो आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डाटा इनएडिक्वेट। ओके।